हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रविश। मैं हूं आपके साथ रविश बेस्ट और आज हम बात करेंगे दोस्तों जसप्रीत बुमराह की। क्या बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा ले पाएंगे और अगर ले पाएंगे तो कहां, कौन सी स्टेज पे वो हिस्सा ले सकते हैं, इसके बारे में दोस्तों हम डिटेल से बात करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन अब तक पहुंच जाए। रविश बेस्ट 1 के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, रविश बी ऑफिशियल के नाम से दोस्तों मेरा ट्विटर हैंडल है, तो वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों इंडिया के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट जो अभी नजर आ रहा है वो है चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि डब्ल्यूटीसी के फाइनल में तो हम पहुंचे ही नहीं। तो चैंपियंस ट्रॉफी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है इस साल का, और उस टूर्नामेंट में भारत के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है, या यूं कह सकते हैं कि भारत की जो ताकत है, भारत की जो स्ट्रेंथ है, वो कमजोर पड़ने वाली है, क्योंकि खबर जसप्रीत बुमराह के बारे में आ रही है। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह ने बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की। मतलब ऐसी गेंदबाजी हमने किसी भारतीय फास्ट बॉलर से तो देखी नहीं अभी, जैसी जसप्रीत बुमराह ने की। कप्तानी भी की उन्होंने, पर्थ में हमें टेस्ट मैच भी जिताया, सिडनी में भी कप्तानी करते हुए नजर आए। 32 विकेट ओवरऑल उन्होंने लिए जसप्रीत बुमराह ने, और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी उनको घोषित किया गया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। लेकिन सिडनी टेस्ट मैच के दौरान जब जसप्रीत बुमराह के पीठ में दर्द हुआ या बैक स्पाज्म उनको हुआ, उसके बाद जसप्रीत बुमराह जब गए मैदान से बाहर गए स्कैन कराने, तो फिर गेंदबाजी करने नहीं आए, और कयासों का बाजार तभी गर्म हो गया था। और शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी मिल गया कि हाँ भाई, अब जसप्रीत बुमराह ने तो गेंदबाजी करानी नहीं है, तो वो भी थोड़े से मतलब उनके ऊपर से भी प्रेशर जो था वो रिलीज हो गया, और उन्होंने सिडनी टेस्ट मैच भी जीत लिया, और ऑस्ट्रेलिया ने फिर 3-1 से सीरीज भी जीत ली। सवाल हमारे सामने बहुत थे कि ठीक है, जसप्रीत बुमराह के सही किया गया। जसप्रीत बुमराह ने भी जब प्रेजेंटेशन में आए थे तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी अपनी बॉडी की, और बॉडी की रेस्पेक्ट करनी पड़ती है, इसकी वजह से मैं गेंदबाजी करने नहीं आया। ठीक है, फेयर इनफ। अब हम लोग तो ये सोच रहे थे ना कि बैक स्पाज्म बताया गया है, तो भाई ठीक है, क्या पता जसप्रीत बुमराह 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद मैदान में लौट आएंगे, इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज भी वो खेल सकते हैं। लेकिन जब जसप्रीत बुमराह हिंदुस्तान आए और जो खबरें आई, स्कैन्स भी क्योंकि उनके वहां पर हुए थे, तो एक एलिमेंट ऑफ हिंट कह सकते हैं या एलिमेंट ऑफ डाउट नजर आ रहा था कि हाँ, जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज तो मिस कर जाएंगे। लेकिन कोशिश यही होगी कि जसप्रीत बुमराह को चैंपियंस ट्रॉफी तक फिट हो जाए वो। बीसीसीआई की मेडिकल टीम जरूर उनके ऊपर वर्क करेगी, वो खुद भी अपने ऊपर वर्क करेंगे। लेकिन दोस्तों अब जो खबर सामने आ रही है वो भारत के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छी नहीं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जिस तरीके की फॉर्म में रहे, जिस तरीके की उन्होंने गेंदबाजी की है, चाहे T20 वर्ल्ड कप की बात करें, चाहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात करें, मतलब सिंगल हैंडेडली उन्होंने भारतीय तेज गेंदबाजी का भार तो उठाया ही है। कई क्रूशियल मौकों पर अपनी गेंदबाजी के दम पर जहां बल्लेबाज नहीं चले भारत के, वहां जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया को जीत दिलाई। तो खबर यही है दोस्तों कि जसप्रीत बुमराह की जो बैक है उसमें थोड़ी सी सूजन है। ये अच्छी बात है कि फ्रैक्चर नहीं है, अगर फ्रैक्चर होता तो बहुत दिक्कत हो जाती, फिर 6 महीने जसप्रीत बुमराह को लग जाते। तो सूजन आ गई है, और हो सकता है उसकी वजह से जसप्रीत बुमराह जो है, जो बताया जा रहा है कि भाई मार्च के फर्स्ट वीक के बाद उनकी वापसी होगी। इसका मतलब चैंपियंस ट्रॉफी तो गई, क्योंकि भारत अपना जो तीसरा लीग मुकाबला है चैंपियंस ट्रॉफी को 2 मार्च को खेलेगा, फिर सेमीफाइनल 4 मार्च को है, फाइनल 9 मार्च को है। वो तो देखा जाएगा कि इंडिया कौन से स्टेज तक पहुंचती है। बट अगर मार्च का फर्स्ट वीक होता है तो इसका मतलब जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेल रहे हैं। इसका मतलब भारत को वाइस कैप्टन किसी और को बनाना पड़ेगा, क्योंकि खबर यही थी कि जसप्रीत बुमराह को उप कप्तान बनाया जाएगा। हार्दिक को उप कप्तान नहीं बनाने की सोच है, तो फिर जसप्रीत बुमराह अगर उप कप्तान बनाए जाते, मतलब जाना था उनको, तो वो नहीं बनाए जाएंगे, किसी और को बनाया जाएगा, चाहे वो गिल हो या कोई और हो। लेकिन ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि अगर जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं होंगे, एक प्रीमियर तेज गेंदबाज आपका अगर वो नहीं है, जिससे कि पूरी दुनिया के एक बल्लेबाज खौफ खाते हैं, अगर वो गेंदबाज नहीं है तो ये भारत के लिए झटका तो है। जैसा मैंने कहा कि सूजन है उनकी कमर में, पीठ में सूजन है उनके, और ये अच्छी बात है कि फ्रैक्चर नहीं है। इसका मतलब जसप्रीत बुमराह आईपीएल में हमें नजर आ सकते हैं। जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज होगी उसमें इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करेंगे। लेकिन एक झटका भारत के लिए कि जसप्रीत बुमराह ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं, और भारत को बहुत ज़रूरत थी चैंपियंस ट्रॉफी की। अगर बुमराह रहते तो एक अलग ही बात होती। तो शामी, सिराज, अर्शदीप, इनके ऊपर भारतीय तेज गेंदबाजी की अब जिम्मेदारी रहने वाली है, और ऑलमोस्ट ये मान के अब हमें चलना चाहिए कि जसप्रीत बुमराह के बिना ही हमको चैंपियंस ट्रॉफी दोस्तों अब खेलनी है। तो बड़ा झटका है। आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट सेक्शन पर जाकर आप कमेंट जरूर करें।